हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 13 साउंड के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, जो कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है साउंड कैन बी ट्रैवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रैवल करती है? ऑप्शन है आपके पास ए गैसेस ओनली, बी सॉलिड ओनली, सी लिक्विड ओनली, डी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका डी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है बेटा वो क्या है, गैस से भी ट्रैवल कर लेती है, सॉलिड से भी ट्रैवल कर लेती है, लिक्विड से भी कर लेती है। हमने ये एग्जांपल सारी जो एक्टिविटी है अपने चैप्टर में पढ़ी हुई है कि अगर हम एक स्केल लेते हैं या बेंच पर, यहाँ पर हम अपने कान को लगाते हैं और यहाँ पे किसी थप थप की आवाज़ करते हैं तो हमारे कानों में आवाज़ आती है ना। इट मीन्स ये जो सॉलिड है ये साउंड को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक वाटर टब में ले लिया और इसके अंदर एक बेल को हमने बजाया और अपने कानों को यहाँ रख के सुना तो हमें वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। इट मीन्स लिक्विड भी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इट मीन्स गैस भी जो है साउंड को ट्रैवल कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ए बेबी गर्ल, बी बेबी बॉय, सी ए मैन, डी ए वोमैन। तो देखो फ्रीक्वेंसी साउंड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब है, मतलब फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। मीन्स जो इसका मिड पार्ट होता है यहाँ से टू और फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो ये जो आगे पीछे हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? आपको दो तरीके की फ्रीक्वेंसी दी है। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी दे रखी है और मैंने आपको दे दी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में हो गई? इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में होती है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे ज़्यादा होती है ना, उसकी आवाज़ पतली होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे भारी आवाज़ या किसकी होगी यहाँ पर? मैन की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक ट्रू एंड टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहाँ पर ट्रू लगता है आपको वहाँ पे टी लिखना है, जहाँ आपको फॉल्स लगता है स्टेटमेंट तो वहाँ पे आपने एफ लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। वैक्यूम में नहीं होगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो। अगर वैक्यूम होगा मीन्स जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम टाइम पीरियड कहते हैं। बिल्कुल फॉल्स है, ये तो फॉल्स है ना। If the amplitude of a vibration is large, the sound is feeble। जब एम्पलीट्यूड जो है लार्ज होती है तो साउंड फीबल होता है। नो, ये भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है? जो हम साउंड सुनते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी यूनिट होती है। तो अब ह्यूमन के ईयर की जो सुनने की शक्ति होती है, ऑडिबल रेंज होता है, वो राइट है, ये इतना ही होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसलिए ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, द लोएस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। देखो यहाँ पर बोला है फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब वाइब्रेशन कम होगी तो पिच हाई होगी। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। देखो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी ना, यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो पिच ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी?
फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। ठीक है, पिच में क्या होती है, आवाज़ तीखी जो होती है ना, तीखी आवाज़ उसको बोलते हैं, है ना, कि हमारी आवाज़ भारी और तीखी कैसी होती है, वो पिच पे डिपेंड करती है। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच उतनी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड टर्म एज म्यूजिक। तो ये तो गलत है, अगर हमें पसंद नहीं है तो वो क्या म्यूजिक होगा, नो। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नॉइस पोल्यूशन में कॉज पार्शली हियरिंग इम्पायरमेंट। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपके सारे आंसर्स दिए हुए, आप यहाँ से चेक कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। टाइम टेकन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन लेता है, मतलब टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। आपने लिख लेना है टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड पर देखो कैसे लाउडनेस, एम्पलीट्यूड होता क्या है, जब ये वाइब्रेशन होती है ना बेटा, इस तरीके से वाइब्रेशन होती है। ठीक है, एक मिड पॉइंट होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट के आगे पीछे जाने की, इसको इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हर्ट्ज। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो HERTZ। ठीक है, और ऐसे भी। ठीक है, यहाँ पे ये Z है। नेक्स्ट है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। अनवांटेड साउंड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉइज। नेक्स्ट, द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो किस श्रिलनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन हम किससे करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। किससे, फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो यहाँ पे आपको इसके आंसर्स दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पेंडुलम ऑसिलेटेड 40 टाइम इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है 40 टाइम। 40 टाइम ऑसिलेट कर रहा है मीन्स आगे पीछे हो रहा है। कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। आपको दो चीज़ें पता करनी है, टाइम पीरियड पता करना है और फ्रीक्वेंसी पता करनी है। ठीक है, हमें दिया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 और टाइम टेकन दिया हुआ हमें 4 सेकेंड। हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो पहले हम क्या पता कर लेते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम हमारे पास 4 था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 40 है, तो 0 से अब देखो ये 4 1 4 हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 1 4 और 10, तो 1/10। अब एक 0 हटानी है, तो आपको सभी को आता होगा ना, 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगा देंगे और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है, टाइम हमारे पास 4 है, इसको हमने कट किया, कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो हमने क्या लिखना है 10 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिखा रहा है आपको, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स वाइब्रेशन इट्स विंग एट एवरेज रेट ऑफ द 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। आपने देखा होगा ना, मच्छर बिन 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 करते हैं, तो एक्चुअली मच्छर वो बोलते नहीं है, उनके जो पंख होते हैं ना इतनी तेजी से आगे पीछे होते हैं, तो उस टाइम वो जो विंग्स उनके आगे पीछे होते हैं वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 500 वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, हर सेकेंड में आपको बताना है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमने लिख दिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड हमारे पास 1 सेकेंड है और उसके बाद हमारे पास जो वाइब्रेशन है वो कितना है 500। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 को अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास 1 तो जाएगा नहीं, तो हमने 0 लिख दिया, 0 लगा के पॉइंट लगा के यहाँ एक 0। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने फिर
एक और ज़ीरो लगा के यहाँ ज़ीरो लगा दिया, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर एक और ज़ीरो लगा के यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा दिया, अब हो रहा है ना डिवाइड, 2 टाइम में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया, टाइम पीरियड निकाला इसलिए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है उनका कौन सा पार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले क्या दिया था आपको यहाँ पर, ढोलक। तो ढोलक की आपने देखी होगी ना, कैसी होती है ढोलक, ऐसे कुछ होती है ना, ठीक है, समझ जाना ये ढोलक है। और उसके बाद हम यहाँ पे थप 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 मारते हैं तो क्या करती है, वो बजती है, तो मीन्स स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जब हम मारते हैं तो वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। सितार, आपने देखा होगा सितार में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी तारें होती है और उसको हम आगे पीछे करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, द स्ट्रिंग ऑफ सितार। उसके बाद फ्लूइड मीन्स बांसुरी, आपने बांसुरी देखी होगी, कैसे होती है बांसुरी, ऐसे यहाँ पर कुछ होती है ना, और यहाँ से हम फूंक मारते हैं और यहाँ पर फिंगर को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से जो है आवाज़ सुनाई देती है, मीन्स एयर कॉलम है ना, जो वहाँ पर एयर कॉलम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज़ समटाइम। हमें डिफरेंस बताना है नॉइज़ और म्यूज़िक में, और ये बताना है क्या म्यूज़िक नॉइज़ जो है, जो कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़, जो म्यूज़िक है वो नॉइज़ बन सकता है कुछ टाइम। तो द टाइप ऑफ म्यूज़िक विच आर द अनप्लीजेंट, मतलब ऐसी साउंड जो कि हम अनप्लीजेंट, हमें पसंद नहीं होता है, ठीक है, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, और म्यूज़िक क्या होता है, प्लीजेंट साउंड जो हमें पसंद होता है, ठीक है, विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन। यस, ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या म्यूजिक नॉइज़ बन सकता है, तो यस, म्यूजिक कैन बी बिकम नॉइज़ व्हेन इट्स टू लाउड, जब ये ज़्यादा लाउड होगा तो फिर ये नॉइज़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके चारों तरफ जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको बताना है, फॉलोइंग आर द मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। चलिए मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे आसपास, साउंड ऑफ व्हीकल, साउंड ऑफ किचन एप्लीकेशंस अप्लायंसेस, और साउंड ऑफ द बस्टिंग क्रैकर, साउंड ऑफ द लाउड स्पीकर, टीवी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये व्हीकल होते हैं या किचन में मिक्सी वगैरह चलती है, पटाखे फटते हैं, ठीक है, और स्पीकर बजता है, टीवी, तो ये सब में क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और इससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। आपको बताना है किस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल है। तो देखो, नॉइज़ पोल्यूशन से सबसे पहले नींद आना कम हो जाती है, एनेक्सली हो जाती है, मीन्स एनेक्सली क्या होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ये सारे हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट आर गोइंग टू बाय ए हाउस। आपके पेरेंट्स घर खरीदना चाहते हैं, दे हैव बीन द ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड एंड अदर 3 लैन अवे फ्रॉम द रोड साइड, which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer। अब आगे एक तो रोड के साइड लेना चाहते हैं और एक दूर वहाँ से, तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे और क्यों करोगे, आपने पूरा बताना है। तो आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय ए हाउस 3 लैन अवे फ्रॉम द रोड साइड। रोड साइड से दूर हम करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइजली इन बोथ डे एंड नाइट ड्यू टू द रनिंग व्हीकल। चाहे दिन हो चाहे रात हो, व्हीकल चलेंगे तो बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन होगी। वेयर एज ए हाउस अगर हमारा दूर होगा तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या होगी, वहाँ पे नॉइज़ कम होगी, और क्योंकि वहाँ से जो हम सुनने की, जो हमने सुनना है ना, तो हम उनसे क्या होंगे, सोर्सेज से दूर होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच करना आपको लैरिंग्स का और उसके फंक्शन को अपने वर्ड में बताना है। तो सबसे पहले आप, लैरिंग्स होता क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आप, आपके जो गला होता है ये हिस्सा, यहाँ पे आप हाथ लगा के देखो, जब बोलोगे तो वहाँ पे ना थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लैरिंग्स होता है जिसको ट्रेकिया और वो कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं ना तो वो हवा इन कार्ड्स पे टकराती है और टकरा के आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से हमारी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के ऊपर होता है। 2 वोकल कार्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द वोकल वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच वे दैट इज लीव्स ए नैरो स्लाइड बिटवीन द पासेस ऑफ एयर व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लाइड एंड द वोकल कार्ड वाइब्रेट्स प्रोड्यूस साउंड। मसल्स अटैच टू द वोकल कार्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। देखो जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज़ लिखी है ना,
तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये मसल्स होती है, यहाँ पर वोकल कार्ड होते हैं, ठीक है। और जब एयर इसमें आती है तो ये मसल्स क्या होती है, इसको स्ट्रेच करके रखती है, और ये एयर आती है तो ये क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई है कि व्हेन द वोकल कार्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी वाइज डिफरेंट। जैसे आवाज़ अलग अलग होती है ना, मोटी पतली, वो इसी पे डिपेंड करती है कि वोकल कार्ड कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा लाइटिंग और थंडर एक साथ होती है, लेकिन हमें लाइटिंग पहले दिखाई दे जाती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो साउंड की स्पीड से तेज होती है। जो स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोच सकते हो कितनी स्पीड होती है। और अगर यही हम साउंड की बात करें तो वो 340 मीटर पर सेकेंड, कितनी कम है ना। तो इसलिए लाइट हमारे पास पहले आ जाती है और साउंड बाद में आती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या होती है, लाइटिंग पहले दिखाई देती है और जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।